हाँ, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर रहेगा 12 चैप्टर के नेम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार का परिचय देखेंगे और किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं बताऊँगी। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर बॉय देख रहा है तो गर्ल्स को, गर्ल्स देख रही हैं तो बॉय को। ठीक है बेटा, आते हैं एसिड और बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, और यहाँ से कम 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे और बहुत कम टाइम में आपको 20 मिनट में ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूँगी। मेन जो की पॉइंट है उसको ही हम पढ़ेंगे, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, वी कंज्यूम मैनी फूड आइटम इन आवर डेली लाइफ, द लेमन, टर्माइन, टोमेटो, शुगर, विनेगर, सॉल्ट। ठीक है, अगर हम विनेगर आपको देखो, लेमन आपको पता ही बेटा क्या होता है, नींबू होता है, यानी कि सिट्रस है। और ये टर्माइन आपको पता है कि इमली होता है। टोमेटो आपको पता है क्या, टमाटर होता है। शुगर आप में शक्कर होता है। विनेगर आपको पता है कि यानी कि सिरका, एसिटिक एसिड। सॉल्ट आपको पता है टेबल सॉल्ट यानी कि नमक होता है, आयोडीन होता है। ये सारे हमारे फूड आइटम हम डेली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये किस तरह के आइटम है, सिमिलर तो ये नहीं, इनका टेस्ट क्या है, अलग अलग है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे सेकेंड, राइट द स्टेज ऑफ द लेमन, शुगर, कर्ड, लाइम, बेकिंग सोडा, आंवला, टर्माइन, रा मैंगो, पॉमग्रेनेट वाटर, शोर, एसेंस, स्वीट, बीटर, टेस्ट। इनके अलग अलग मतलब कि टेस्ट के बारे में निकल आते हैं। एसिड क्या होता है, तो मेन की यहाँ पे क्या है, एसिड आपने देखा होगा ना कि मतलब कि जैसे हमने नोटिस किया, एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। क्या होता है, अम्ल, यानी कि अम्लीय होता है। इसकी अगर pH वैल्यू देखा जाए तो 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 7 तक होता है। ठीक है, अम्ल का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यू विल द नोटिस दैट सम द सब्सटेंस ऑफ द स्वीट, कुछ ऐसे मतलब पदार्थ होते हैं जैसे कैसे उनके टेस्ट में अगर कहा जाए तो कुछ स्वीट होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, बीटर, कड़वा होते हैं। सम आर द सोर, कुछ खट्टेपन होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। जैसे अगर देखा जाए लेमन, टर्माइन, विनेगर, आंवला, लाइक ये सब स्टेंस अगर देखा जाए बेटा तो हमारे कैसे थे, सोर, यानी कि खट्टापन आता है ना। जैसे ही आप मुंह पे अपने टंग पे लेमन डालोगे ना, आपका पूरा मिचल जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पे विनेगर आपने सिरका देखा होगा, टर्माइन देखा होगा, इमली देखा होगा, आंवला देखा, इनके जो टेस्ट होते हैं कड़वा होते हैं। ठीक है, और ये मतलब प्रेजेंस होते हैं, इसमें कंपाउंड बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को इम्पार्ट किया जाता है सोर में। ठीक है, और इस तरह के जो कंपाउंड पाए जाते हैं खट्टे फलों में उनको क्या कहा जाता है, एसिड। आप सिंपल सा भाषा समझ लो कि जिसमें खट्टा, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, टर्माइन हो गया, ग्रेप्स हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, विनेगर हो गया, ये सारी चीज़ें ना आपके क्या होते हैं, इसमें सिट्रस पाए जाते हैं। सिट्रस, जो फ्रूट सिट्रस यानी कि खट्टा हो, वो समझिए कि आपके क्या है, एसिड है। क्या है बेटा, एसिड। इतना आपको याद रखना है। जो खट्टा फल हो ना, यानी कि जो सोर फ्रूट हो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। कोई भी पदार्थ आपका सोर हो, कड़वा हो, खट्टापन हो, ठीक है, कैसा हो, खट्टा हो, ठीक है, आपको खट्टा हो, जी मिर्च तब मुँह में देखते ही पानी आ जाए, आप समझिएगा कैसा एसिड है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे, और ये मतलब कि एसिड सॉल्युबल होता है। और ना ये बेटा कैसे होते हैं, वो एसिड आपके ना जो वाटर में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। और कोरोसिव नेचर इनके कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। एनिमल प्लांट्स आर द पॉसिबल एसिड, और एनिमल और प्लांट्स में भी हमें एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एसिड जो होते हैं कैसे होते हैं, एसिड प्रेजेंट इन द फूड स्टफ आर कॉल्ड द नेचुरल। कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि नेचुरल एसिड में पाए जाते हैं, और ये मतलब कि देखा जाए ऑर्गेनिक एसिड होता है। नेचुरल जो होता है इनका ऑर्गेनिक एसिड, और इन एसिड को ये वीक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं बेटा, ये एसिड जो होते हैं कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, पहले तो नेचुरल एसिड में पाए जाते हैं या ऑर्गेनिक एसिड में पाए जाते हैं। और एसिड हमारे कैसे होते हैं, वीक नेचर में होते हैं, जिसे वीक एसिड के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक या इन्फ्लेमेटरी एसिड। जैसे देखा जाए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, अम्लों का राजा कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ द एसिड। अगर पूछा जाए कि विच एसिड इज कॉल्ड द एसिड ऑफ द किंग, ठीक है। आप बताएंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो बैटरी होता है, तेजाब होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है बेटा तेजाब, ठीक है। और ये किस में यूज किया जाता है, बैटरी में यूज किया जाता है। किस में, बैटरी में यूज किया जाता है, मोस्टली। और ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं, ये कहाँ पे, हमारे जो पेट में होता है। जब हम 4 घंटे के बाद खाना नहीं खाते तो एक एसिड, कौन सी, HCl, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइक एसिड बोलते हैं। और ये हमको बोलता है हमको खाना चाहिए, ठीक है। अब खाना मांगता है वो, हमको भूख लगी, एक एसिड हमारे लीवर से निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड,
अब ये नाइट्रिक एसिड जो होते हैं यानी कि जो नाइट्रोजन से बना होता है, और ये प्लांट्स के लिए, लेगिंग प्लांट्स यानी कि दलहनी पौधों के लिए यूज किया जाता है। दीज एसिड ऑल्सो कॉल्ड द मिनरल्स, और कुछ मतलब ये एसिड को क्या कहा जाता है, मिनरल्स। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे स्किन गेट द बॉर्न इन द देयर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर द स्किन। कुछ मतलब कि स्किन जो होते हैं बॉर्न होते हैं जब उनको कंसंट्रेट में आते हैं, इनको स्किन पर गिराने पर, ठीक है। सिमिलरली द वेपर्स द इनहेल कैन बी द हार्मफुल, और इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे स्किन पे जो एसिड गिरते हैं हार्मफुल होते हैं, और ये मतलब कि हमारे हेल्थ के लिए। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनको डायरेक्ट एसिड के द्वारा, धीरे धीरे इनको पानी के द्वारा। बताओ मुझे, एसिड में पानी डाला जाता है या पानी में एसिड? देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब लेंगे। तेजाब में क्या करेंगे, तेजाब का नाम ही होता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या ऐड करेंगे हम, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। पानी में क्या करेंगे हम, तेजाब ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे पानी लेंगे, वाटर, और वाटर में क्या डालेंगे हम, एसिड डालेंगे, ठीक है, समझा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि इस तरह के डाइल्यूट एसिड जो होते हैं हमारे लिए कम हार्मफुल होते हैं, और ये कोरिस्पॉन्ड स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में मतलब कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिए गए, उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे इफ़ यू टेस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन में बेकिंग सोडा, आपने देखा होगा कि जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा आपको पता है जो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्टैंडिंग यानी कि बीटर, कड़वा होते हैं, और ये से सफिशिएंट जो होते हैं यानी कि बीटर टेस्ट में होते हैं, जो स्लिपरी होते हैं, टच करने पर कैसे होते हैं, स्लिप खा जाएंगे, जैसे लाइम वाटर ना, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा जो कपड़ा धोने वाला ना, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोप आर कॉल्ड द बेस। ये जो होते हैं ना बेटा इनको क्या बोलते हैं, एसिड बेस कहते हैं, यानी कि ये हमारे 7 से ज़्यादा इनके pH पावर होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पावर होता है, और ये कहाँ तक होगा हमारा 14 तक, ठीक है, ये 14 तक होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस, ठीक है। जैसे हमारा कास्टिक सोडा का कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, बेस में आते हैं। और ये जो बेस होते हैं कम्प्लीटली एसिड से बने होते हैं ना, एसिड से क्या होता है, पूरी तरह से बना। और केमिकली अगर देखा जाए तो इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, एसिड के अपोजिट होता है, यानी कि एसिड हमारा 1 से लेकर 7 तक है, ठीक है, 7 तक, लेकिन यहाँ पे बेस देखा जाए 7 to 14 तक है, ठीक। दे आर ऑल्सो द इम्प्लीमेंट्री टू स्किन, दे आर द कंसंट्रेटेड फॉर्म, और इस तरह से स्किन के लिए देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंट्री भी होता है, जलाता भी है। और हम जानते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर्स होते हैं ये टेस्टलेस है, ठीक है, डिस्टिल्ड जो वाटर्स होते हैं ये इनके टेस्ट है। वाटर इज़ द नीदर द एसिड और नॉट द बेस, और जो वाटर होता है ना ही आपका एसिड होता है और ना ही क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, ना ही आपका अम्ल होता है और ना ही चाय। इसके बाद यहाँ पे आते हैं अब इंडिकेटर की बात आती है कि इंडिकेटर कुछ होता है पहचानने के लिए। तो देखो सब्सटेंस मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ना ही आपका एसिड होगा और ना ही ये क्या, बेस, नीदर द एसिड आर द नॉट द बेसिक एंड द आर केमिकल इंसर्ट ऑन नेचर, यानी कि जो इंडिकेटर होता है ना ही आपका एसिड होता है और ना ही बेसिक, केमिकल इनको नेचर में इनर्ट किया जाता है, टच करते हैं, टचिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं या बेस को, या हार्मफुल होता है। यहाँ तक अगर देखा जाए तो इंडिकेटर जो होते हैं यूज किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, और इस तरह के सब्सटेंस जो होते हैं कलर में इनके चेंज किए जाते हैं, ठीक है, एसिड और बेस के बेस पर। मतलब कि जो सिंपल भाषा में समझो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर जो होता है ना बेटा ना ही आपका एसिड होगा और ना ही आपका क्या होगा, बेस होगा, बेसिक होगा। और इसको मतलब कि इसको टच करेंगे हम, टेस्ट भी कर सकते हैं। ये एसिड क्या होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं, और ये क्या हमें बताते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको यूज किया जाता है, और जो इनके कलर के बेस पे इन पर चेंज किया जाता है एसिड और बेस के उपस्थिति में, यानी कि एसिड और बेस के इनको चेंज कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर करते हैं। आते हैं एक प्रयोग देते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर इज द लैबोरेटरी, ठीक है, यानी कि लैबोरेटरी में इंडिकेटर का इन द लैबोरेटरी लाइटम, ठीक है, लिटमस पेपर इज द मेनली यूज टू द एल्काइली बेस। देखो लैबोरेटरी में जब जाओगे ना, जब 12th में पढ़ोगे ना, जब आपको एक्सपेरिमेंट करा जाएगा ना, तो उसमें एक लिटमस पेपर ले जाएगा और उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे कि ये मतलब एल्काइली या बेस, यानी कि एल्काइली या बेस है। इस पेपर को मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा लाइकेंस के प्लांट के द्वारा, ठीक है, एक प्लांट होता है लाइकेन, उसके द्वारा। अगर ये रेड या ब्लू कलर होता है ये कैसा होगा, रेड और ब्लू कलर, लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा। अगर ये रेड है या ब्लू है तो ब्लू रहेगा तो ये आपका रेड में टर्न हो जाएगा। अगर तो ये जब रेड में टर्न होगा तो इसको क्या करेंगे, एसिड में डुबाएंगे, ठीक है। अगर रेड लिटमस टर्न हो जाएगा ब्लू में तो इसके द्वारा एल्काइल के द्वारा, इतना समझ में। अगर रेड रहेगा तो किस में, ब्लू रहेगा तो रेड में एसिड के थ्रू, और रेड रहेगा तो ब्लू में यानी कि एल्काइली के थ्रू, ठीक है, समझा।
उसके बाद देखो यहाँ पे सिमिलरली अगर फिनोलेक्टिन की मतलब फिनोलेक्टिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल रेड, ठीक है, इनका यूज करते हैं लेबोरेटरी में सॉल्यूशन के फॉर्म। तो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर होता है और ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। मेथिल कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जब इसको एसिड में हम क्या करते हैं मतलब कि मिक्स करते हैं तो ये हमारा कौन सा कलर आता है, पिंक कलर का, समझ। और अगर इसको इसी मेथिल ऑरेंज कलर को जब मैं एल्काइन में मतलब कि डिप करती हूँ, भिगोती हूँ, सोक करती हूँ, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा येलो कलर में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कि फिनेब्रेटिन के रिमेंस जो होते हैं ये कलरलेस, एसिड में अगर डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड में फिनेब्रेटिन को डालेंगे तो कोई नहीं देगा, कोई इसका कलर नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसको एल्काइन में डालेंगे तो ये पिंक कलर। यूनिवर्सली अगर इंडिकेटर देखा जाए तो मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको चेंज कर दिया जाता है एसिड और बेस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कलर्स हैं हमारे कौन कौन से, ये मेथिल ऑरेंज है, ये फिनेप्थलीन है और ये मेथिल रेड है, ठीक है। ये लिटमस पेपर है, ये एसिड और बेस के थ्रू इसको हम मतलब कि चेंज करते हैं लेबोरेटरी में, तो इसको लेबोरेटरी इंडिकेटर कहा जाता है, समझा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया बेटा कि नेम ऑफ द इंडिकेटर के नाम दिए, कलर ऑफ द इंडिकेटर दिया गया, कलर एसिड और यहाँ पे एल्काइली की बात की गई। तो लिटमस लिया गया पेपर लेबोरेटरी में, तो ब्लू कलर का है और ये कि अगर एसिड में डालते हैं तो रेड देता है और यहाँ पे एल्काइली में डालेंगे तो ब्लू कलर देता है, ठीक है। लिटमस पेपर है, इसमें कोई कलर नहीं है लेकिन इनके कलर चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर तो इसके बाद लिटमस पेपर मैंने रेड लिया, जब रेड लिया तो एसिड में डाला तो ये फिर से रेड आया, और जब मैं इसको मतलब कि एल्काइनी में डाली बेटा तो फिर ये हमारा कौन सा कलर दिया, यहाँ पे ब्लू कलर दिया, समझा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज है, इसका कलर कैसा, ऑरेंज कलर का बेटा। जब मैंने इसको एसिड में मतलब कि डिप किया तो ये पिंक कलर आया, और फिर मैं इसको एल्काइनी में डिप किया तो ये हमारा कौन सा कलर आया, येलो, यानी कि भिगोया तो मिक्स किया। इसके बाद निफेक्टरिन से ये कलरलेस है, और जब एसिड में डाला तो ये कलरलेस आया, और जब इसी फिनोलेक्टिन को मैंने एल्काइन में डाला तो ये हमारा कैसा है, पिंक आया। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो मेथिल है, ठीक है, मेथिल रेड है, तो इसको इसका कलर कैसा है, रेड। फिर इसको एसिड में तो रेड आया और यहाँ पे एल्काइल में डाला तो ये येलो कलर है, समझा। उसके बाद देखते हैं कुछ और डोमेस्टिक इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये वाला बॉक्स हमें पढ़ना कंपलसरी है। डोमेस्टिक इंडिकेटर क्या होता है, ऑन नॉन एबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी इंडिकेटर, यानी कि नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर कैन बी द मेड बाय द यूजिंग द सेवरल डोमेस्टिक सर्विस, यानी कि बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक सब्सटेंस हैं जिनको नेचुरल इंडिकेटर के रूप में बनाया जा सके। यू मस्ट द हैविंग द येलो फूड स्टैंडर्ड टर्न रेड आफ्टर द वॉशिंग विद द सोप। आपने देखा होगा कि हल्दी, ठीक है, हल्दी यानी कि जो आप लेते हैं टर्मरिक लेते हैं और टर्मरिक को मतलब सर्फ में भिगाते हैं, यानी कि सोप में ना टर्मरिक को, ठीक है। टर्मरिक में अगर इसमें सोप मिला दोगे, मिक्स कर दोगे तो ये हमारा कलर कैसा होता है, ऑरेंज या रेड कलर में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रेड हो जाता है। आफ्टर द वॉशिंग विद द सोप, सोप से धोने के बाद ना, अगर आपके कपड़े पर मतलब कि हल्दी लगा है और हल्दी को आप सरफ से धो दो या साबुन से धो दोगे तो उसका कलर कैसा चेंज होगा, लाल कलर का हो जाता है, रेड, ठीक है। और ये कलर जो चेंज होता है जिसके केमिकल रिएक्शन होता है टर्मरिक और एल्काइन के बीच, यानी कि हमारा सोप कैसा था बेटा, साबुन कैसा था, हमारा एसिड था, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, और मैट्रिक्स ना। उसके बाद देखो यहाँ पे हियर द टर्मरिक, टर्मरिक की अगर मैं बात करूँ तो ये टर्मरिक यानी कि टर्मरिक मीन्स क्या था, हल्दी, ये हमारा इंडिकेटर का काम करता है और नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है रेड कैबेज, रेडिश, टोमेटो एंड द चीज, सिमिलरली द हिबिस्कस एंड रोज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे आते हैं ये पढ़ने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो कि फ्रॉम द अबव द ये आपको बेकिंग सोडा छोड़ो इसको, ये नहीं, ठीक, इधर आ जाओ। अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, ये आपके टीचर के गाइडेंस में करना है। क्या लेना है, विनेगर लेना है, सिरका लेना है, लाइम जूस लेना है, लेमन जूस लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना और डाइल्यूट वाटर, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अलग अलग टेस्ट करना है, टेस्ट ट्यूब में लेके, ठीक है, और ये अलग अलग आपको टेस्ट टीचर करवाएगी, ठीक। यहाँ पे आते हैं ये आपके मतलब कि इफेक्ट ऑफ द एसिड एंड बेस के ऑफ द लिटमस पेपर में कराया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपके इस तरह से एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। और यहाँ पे एसिड है और ये हमारा क्या है, बेस है। अगर आप बेस दिया अपने लिटमस पेपर तो ब्लू कलर आया, और यहाँ पे एसिड में आपको किया तो आपको पिंक कलर आया, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो यहाँ अगर ब्लू लिटमस पेपर को मैंने जब एसिड में भिगाया तो रेड आया ना, ये रेड आया, ब्लू, ये क्या हमारा
ब्लू कलर का था तो ये रेड हो गया, और यहाँ पे जो मतलब कि रेड लिटमस दिया तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा, ब्लू कलर का कन्वर्ट हो गया। ऑरेंज कलर जो मिथाइल ऑरेंज टर्न पिंक कलर का होता है एसिड में, ठीक है, जबकि कलरलेस मेथड्स जो होते हैं ये पिंक एल्काइल में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इस तरह से आते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ हमें केमिकल के मतलब कि क्या करना है, एसिड क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो एसिड एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें हमें क्या आता है, ये कौन से हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव और आयंस में होते हैं इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक डिसोसिएटेड इन द वाटर सॉल्ट। जैसे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया ना, तो हाइड्रोक्लोरिस क्या है, यहाँ पे अलग किया गया, यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग किया गया और कौन सा यहाँ पे पॉजिटिव में प्लस का साइन दिया गया, प्लस यहाँ पे क्लोरीन का हिस्सा हमारा यहाँ पे देखा जाए तो निगेटिव, यानी क्लोरीन आयरन है और एक हाइड्रोजन आयरन, ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है। और इस तरह से इनके मतलब कि अलग अलग आयंस हैं और दोनों मिलके क्या बने, हाइड्रोक्लोरिक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स सम एसिड, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए एसिड के, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हो गया इन द कोल्ड एसिडेड ड्रिंक। आपको सबसे पता है क्या पीते हैं कार्बोनिक एसिड, पता है किसको बोलते हैं, जो सोडा होता है ना, सोडा हो गया आपका, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपके कोल्ड ड्रिंक में रहता है सबसे ज़्यादा, और जो आपके शादी विवाह में जो परफ्यूम की तरह वो फव्वारे उड़ाए जाते हैं वो रहते हैं आपके एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, लेमन हो गया आपका, फ्रूट्स एसिटिक एसिड इन विनेगर, ये सारे हमारे क्या होते हैं कुछ एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में पाए जाते हैं। नाइट्रिक एसिड जो होते हैं ये हमारे जो होते हैं नाइट्रिक से कन्वर्ट किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं तेजाब होता है ये। कार्बोनिक एसिड आपको मैं बता ही दी हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं कुछ ऐसे कंटेंट जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और ये मतलब कि देखा जाए बेटा तो ये मिल्ड होते हैं, किसमें, नेचर में होते हैं, और ये यहाँ पे नॉट हार्मफुल था हमारे लिए, ये एसिड हार्मफुल। जैसे देखो यहाँ पे सब्सटेंस के सोर्स देंगे ना, तो सब्सटेंस के यहाँ पे विनेगर, तो विनेगर का जो नेचुरल ऑर्गेनिक नेम होता है यहाँ पे देखा जाए एसिटिक एसिड ऑरेंज, इसको ऑरेंज को क्या बोलते हैं, संतरे को। इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है ये पूछा गया, तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है, ऑरेंज में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं इमली टर्माइन की बात करूँ तो टार्टरिक एसिड पाई जाती है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड पाई जाती है, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड, ये इसमें एसिड पाए जाते हैं, और यहाँ से आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आ जाओ उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एसिड के, हमारे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं फटाफट देख लेते हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड आर द सोर इन द टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे मेन होते हैं, ठीक है। एसिड जितने भी एसिड रहते हैं उसमें क्या आता है, हाइड्रोजन के आयंस मिलते हैं। एसिड जो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस पर। जो एसिड होते हैं बेटा ये हमारे मेटल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और एक हाइड्रोजन फॉर्म बनाता है, ठीक है। एसिड जो होता है 4 पॉइंट देखा जाए, एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ और यहाँ पे लाइब्रेट के साथ, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। उसके बाद ब्लू लिटमस टर्न हो जाते हैं यहाँ पर एसिड में देखा जाए तो रेड कलर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूज ऑफ द एसिड। एसिड की यूज किया क्या होता है प्रोडक्शन, तो एसिड आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। एटिस का जो एसिड होते हैं अम्ल के जो यूज किए जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट्स में देखा जाए तो यानी कि फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, खेती के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एसिड जो होते हैं इनको यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव, यानी कि पटाखे बिटाखे बनाने में, ऑयल प्योरीफिकेशन यानी कि तेल को प्योरीफाई करने में, मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, आपका डाई के रूप में यूज किया जाता है, और पेंट में भी एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है अलग अलग टाइप के क्लोराइड सॉल्ट का, ठीक है। अलग अलग टाइप क्लोराइड, जैसे क्लोरीन होता है ना, तो क्लोरीन से क्या हमारा बना क्लोरीन, ये क्लोरीन हमारे वाटर को क्या करता है, फिल्टर करता है। ऐसे ही मतलब कि जो जर्म्स भी उसको मारता है, तो क्लोराइड सॉल्ट का। उसके बाद डायरेक्ट लिया गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, और ये एसिड कहाँ यूज किया जाता है, बैटरी में, इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है और बैटरी में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं। डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ द वाटर, यानी कि पानी की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखा जाए एसिड का यूज किया जाता है यहाँ पे मेकिंग ऑफ द वाइट पेपर फ्रॉम द वुड प्लम, यानी कि एसिड का वुड प्लम यानी कि जो लकड़ी बनाई जाती है, लकड़ी से हमारे वाइट पेपर बनाए जाते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या कहें कि मतलब कि एसिड के थोड़ा सा, ठीक है।
फटाक से देख लेते हैं। देखो कॉन्स्टिसिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एसिड एंड जो डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर में जनरेट किया जाता है लार्ज अमाउंट की हीट पे, ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा हीट दिया जाता है वहाँ पे जनरेट करने पर, ये हमारा क्या बनता है सल्फ्यूरिक। और इस तरह के मतलब कि डायलेशन कंसिडर किया जाता है इस एसिड यानी कि तेजाब में, ठीक है। इट इज़ स्लोली ऐड टू द वाटर, और उसमें धीरे धीरे क्या करेंगे तेजाब लेंगे यानी कि H2SO4 लेंगे, और धीरे धीरे क्या बेटा ऐड करेंगे हम वाटर को ऐड करेंगे ना, पानी तेजाब में पानी डाला जाता है, ठीक है, तेजाब में पानी डाला जाता है। नेवर ऐड इन द वाटर कंसिडर, और कब भी मतलब कि वाटर में एसिड नहीं डालने का, अगर ऐसा किया तो ब्लास्ट हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। लाइक इट विल द प्रोड्यूस द इनर्मस हीट एंड द कॉज और बहुत बड़ी मात्रा में इसमें से हीट निकलती है और एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, विखंडन होता है इसका। उसके बाद देखा जाए बेस लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस और कास्टिक नेचर में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक साबुन में इनका यूज किया जाता है। दे आर द कंसिडर्ड सॉल्यूशन बर्न स्किन, और ये मतलब कि इनके कारण से क्या होता है हमारे स्किन जलते हैं, डिकम्पोज होते हैं प्रोटीन के में, ठीक है, प्रोटीन स्किन के प्रोटीन में डिकम्पोज कर देते हैं। उसके बाद बेस देखते हैं। तो बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस इन द सबस्टेंस हु द वाटर द सॉल्यूशन गिव द हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। जो हमारे बेस होते हैं ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें क्या देते हैं हमारे हाइड्रो ऑक्साइड सबस्टेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, यहाँ पे सोडियम अलग हो गए आयन के फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH आयन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे हाइड्रोक्साइड हैं जो इनके यूज किए जाते हैं, किस किस के फॉर्म में यूज किया जाता है देख लेते हैं। द नेम ऑफ द बेस दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, इनका फॉर्मूला होता है NOH, और ये साबुन होता है, ठीक है, वॉशिंग सोप होता है, साबुन के काम में मतलब कि होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी साबुन और शैम्पू बनाने में यूज किया जाता है इनका। उसके बाद देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर जो होते हैं इनका मतलब कि वाइट वॉशिंग यानी कि सरफ जो होता है उनको और लाइम बनाने में चूना बनाने में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इनका फॉर्मूला होता है MgOH2, ठीक है। ये एसिडिक मेडिसिन के रूप में एंटा एसिड, यानी कि जब हमें एंटा एसिड का मतलब बेटा होता है कि जब हमारे अंदर गैस की मात्रा जब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कम बेस होने लगता है, तो उसको कम करने के लिए इस बेस का यूज किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है या मिल्क ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन यानी कि खेत के फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फटाफट, आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्काइल, तो प्रॉपर्टी के एल्काइल क्या होते हैं, ये बेस होते हैं और इनका टेस्ट कैसे होता है, बीटा कड़वा होता है। दे आर द स्लिपरी, ये मतलब कि छूने पर स्लिप खाएंगे, चिकनापन रहता है, ठीक है। बेस कंटेन हाइड्रोक्साइड, और इनका कंटेंट कैसे हाइड्रोक्साइड मेन कंटेंट होता है। मेटल्स ऑक्साइड जनरली बेसिक इन द नेचर, और मेटल्स जो होते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बेसिक नेचर में होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि हमने सॉरी यहाँ पे हमने देखा कि एसिड कंटेन होते हैं हाइड्रोजन आयन में और बेस कंटेन होते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। और ये जब मतलब कि सॉल्ट और वाटर को फॉर्म किया जाता है कम्बिनेशन के एसिड और बेस, ठीक है। यहाँ पे देखो एसिड लिया और बेस लिया, सॉल्ट बना और वाटर, ठीक है। हमारा एसिड क्या है देखा जाए तो सॉल्ट है और बेस हमारा क्या है वाटर। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखो यहाँ पे मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया बेटा तो हमारा ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, यानी कि नमक का फार्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट का फार्मूला नमक क्लोराइड होता है, सॉरी सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, ठीक है, H2O। उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट है इस पैराग्राफ को कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टमक में क्या होता है प्रेजेंट। पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक हमारे पेट में क्या होता है प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन को। और इस तरह के एसिड जो होते हैं हमारे इनडाइजेशन से ज़्यादा अगर हमारे शरीर में पाचन एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा इनडाइजेशन हो जाता है, यानी कि पच नहीं पाता, अनपच है। इसके बेस पे एंटा एसिड यूज किया जाता है जिसे कंट्रोल कर लिया जाता है हाइपर एसिडिटी। जब हमारे शरीर में हाइपर एसिडिटी यानी कि एसिडिटी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है बेटा तो हम वहाँ पे एंटा एसिड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, ठीक है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है उसको कंट्रोल कर देता है। इस तरह के एल्काइन मेडिसिन को हम न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड के प्रेजेंट के रूप में हमारे स्टमक में रखते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे ये जो सॉइल की एसिडिटी होती है इंक्रीज होता है ना, अगर ज़्यादा हम केमिकल मतलब खेत में आपने देखा हो बहुत सारी यूरिया मतलब आपका अगर खेती करते होंगे आपके गांव में, आप अपने मम्मी से, दादी से, दादा से, नाना नानी से पूछेगा तो केमिकल में अगर यूरिया की ज़्यादा यूज की जाती है तो हमारा जो खेत होता है ख़राब होने लगता है, जो खेती करने का वहाँ पे उपजाऊ नहीं रहता, फर्टिलाइज़र नहीं रहता, तो उसको मतलब कि उसकी मिट्टी जैसे खराब एसिडिटी हो जाती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको अंडरलाइन किया जाता है, एग्रीकल्चरिस्ट को दिखाया जाता है और लाइम स्टोन में लाया जाता है। लाइम वाटर मिक्स करने पे एसिडिक फॉर्म में इस तरह के एल्काइन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज, और यहाँ पे सॉइल में एसिड क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है। चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।